ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। वेल, जो आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। नाम से पता चल रहा है गुडविल। अभी बात करेंगे हम गुडविल की कि गुडविल क्या चीज होती है, बट थोड़ी इसकी कहानी समझ लेते हैं। ये 3 लोग हैं, समोसे बनाने का बिजनेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे ठिये मिल जाएंगे, लोकल लैंग्वेज में ठिये बोलते हैं, अड्डा बोलते हैं, ठीक है। अब अड्डा आपने वैसे सुना होगा, वैसे लैंग्वेज में पीने का अड्डा, ठीक है, लेकिन इन लोगों के भी अड्डे होते हैं, ठीक है। ये जो जगह होता है ना, उस जगह पे सिर्फ एक कचौड़ी वाला, एक समोसे वाला लाखों रुपए का सेल जनरेट करता है महीने की। लाखों रुपए की बात कर रहा हूं मैं, उनके पहले से तय है। छोटी छोटी जगह है। ये 3 लोग मिलके इन्होंने एक स्टोर खोला। यहां पे क्या करते हैं, ये समोसे और चाय बेचते हैं। लोग इनके पास आते हैं, नाम से आते हैं। आपको बताऊं, आपके एरिया में भी ऐसे समोसे तलने वाले मिल जाएंगे कि समोसे के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं जब वो तल रहा होता है शाम को, तो शाम को और सुबह को। वजह, बनाता अच्छा है तो लोग लाइन लेके जाते हैं और खरीदते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले ये 3 लोग थे, उसमें एक मैं और चला जाऊं। मैं कहता हूं चल ठीक है, आपका पूरा बिजनेस स्केल अप करूंगा, तो मुझे और एंटर कर लो। आपको पता है यहां पे क्या होगा, पहले दिन से मुझे प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, हाँ या ना? यही अगर मैं नया दुकान खोलूं तो आपको क्या लगता है कि पहले दिन से प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको जानते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं। जनरली क्या होता है, यूट्यूब पे जब बच्चे जाते हैं तो लेक्चर किसी का भी देख लें, लेकिन अगर उनको प्लान है कि पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना और डेप्थ में पढ़ना है, तो फाइनली हमारे लेक्चर पे ही आएगा वो। वजह, उनको ये पता है कि देख मैं कहीं से भी लूं, कुछ भी देख लूं, लेकिन एक तो ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, दूसरी बात इतना डेप्थ में बात नहीं मिलेगी। वो देख चुका है, तो डेमो लेक्चर देखने के बाद अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट से कोर्स बाई करता है वो। जनरली बाकी के साथ ऐसा नहीं होगा। वजह, क्योंकि बाकी और हमें यही फर्क है, लोग जानते हैं, नाम जानते हैं। तो याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो गुडविल, अगर मैं गुडविल की बात करूं तो नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। हमारे यहां पे कालीघटा की दुकान है, लोग वहां पे मिठाइयां और कुछ जो फास्ट फूड थोड़े बहुत बेचते हैं, ये लोग बहुत लाइन लगा के लेते हैं। वजह, एक क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। दूसरी बात, लोग उसको जानते हैं। आओ जरा दिखाता हूं ये सारी चीजों को। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि गुडविल क्या है। लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो लेमैन लैंग्वेज है नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। जैसे गुडविल इज मॉनेटरी वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। गुडविल को ना मनी में आंका जाता है। अब इसका फायदा कब होता है अभी बताऊंगा मैं आगे चल के। जैसे अभी पीछे आपने सुना होगा, कुछ साल पहले आकाश को बाइजू ने खरीद लिया 5700 करोड़ में। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ जो जगह है वही खरीदी है? नहीं, जो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन है वो भी खरीदी है। तो इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले मान लो सुबह उठते हो, मम्मी बोलती है टूथपेस्ट नहीं है बेटा, कहते मम्मा कहती है बेटा पैसे ले जा ले क्या। आप जाते हो दुकान पे, सबसे पहले छूटते ही दिमाग में क्या विचार आता है? कोलगेट। इतनी ब्रांडिंग है, सोचो। मतलब आप टूथपेस्ट नहीं बोलते कोलगेट दे दो, फिर कहते नहीं ये वाला नहीं, ये वाला दे दो। आप मैगी उसके नाम से जानते हो, नहीं ये वाला नहीं, ये पी दे दो, बट आगे मैगी जरूर लगाते हो तुम। वजह, नाम है उसका। सर्फ वॉशिंग पाउडर, सर्फ ने इतनी ब्रांडिंग करी कि आज भी दिमाग में ना वॉशिंग पाउडर लेने के लिए पहला विचार आता है सर्फ दे दो जी। सर्फ एक नाम है। इन्होंने इतनी ब्रांडिंग करी कि अपने नाम को उस प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया। इतनी बड़ी बात है ये। दिस इज द इनविजिबल पावर, कि कस्टमर जब दुकान पे जाए ना तो उसके थॉट में ही आना चाहिए कि मुझे यही सामान चाहिए। इसी को बोलते हैं गुडविल। इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। आगे क्या लिखा है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड यस, ये बिजनेस की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है
क्या करता है जी? बिजनेस की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। आओ जरा एक कहानी से समझते हैं। हमारे यहाँ बड़ी फेमस दुकान है, कालीघटा की दुकान। ये रामलाल है, इसके सामने ही दुकान खोल लिया। अब पहले दिन से क्या चालू हो जाएगी इसकी दुकान? नहीं चलेगी। ये बेच के दिखाए। ये जितने की सेल करता है ना, ये पूरे साल में सेल नहीं कर पाएगा। एक दिन की सेल की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे साल में सेल नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। वजह, नई दुकान है, लोग जानते नहीं है कैसा बेचेगा नहीं बेचेगा, किसको क्या पता है ना? और ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। लक्स शॉप की बात करो, कहीं भी चले जाओ आप, पहाड़ों में चले जाओ, दूर दराज के इलाकों में चले जाओ, जानता है हर बंदा। गदा छाप साबुन कोई नहीं जानता, आता भी होगा, हो सकता है, ठीक है। क्लिनिक प्लस शैंपू सब जानते हैं। केस काला शैंपू शायद ही कोई जानता हो। टाटा टी सब जानते हैं। सोचो चाय पीते ही चाटा पड़ जाए। टाटा टी कोई नहीं जानता। वजह आपको बताता हूं, नमक आप लेते हो, टाटा नमक दे दो, बीच में कई सारे ब्रांड चले, आपको पता भी नहीं है। दांडी नमक, आजकल आशीर्वाद का भी पता नहीं आता नहीं आता, आई डोंट नो, लेकिन मतलब कई लोगों ने नमक निकालने की कोशिश की, लेकिन नमक चले नहीं। टाटा का ही चला सिर्फ, तो टाटा ही, लोग कहते हैं टाटा नमक ही दे दो, बस बात ही खत्म हो गई। सोचो, तो दुकान पे जाते ही दिमाग में थॉट आई कि ये दे दो। दिस इज द इनविजिबल पावर। चलो थोड़ा डेप्थ में हम लोगों ने बातचीत कर ली, वापस आते हैं हम लोग। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहली बात, लोकेशन। कई जगह देखा होगा आपने कि वहां पे भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पे लोग आते हैं, जाते हैं, खरीदते हैं, तो डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है। मैकडी आप जानते हो यार, कोई भी कहीं भी नहीं खोल लेगा। डोमिनोज ये कोई भी कहीं भी नहीं ओपन करेगा, है ना, जहां पे लोग आते हैं। दूसरी बात, पॉकेट मनी भी अलाउ होनी चाहिए। तीसरी बात, लोगों की खाने की इच्छा भी होनी चाहिए। वहां पे पैसा है लेकिन इच्छा नहीं है, यह भी बात होनी चाहिए। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। वहां का मैनेजमेंट कैसा है, बिहेव कैसा करते हैं लोग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से लोग बात करेंगे तो आप जाओगे, दोबारा जाओगे। नहीं बात करेंगे तो नहीं जाओगे, है ना। अगला है पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। जैसे मैगी, कोलगेट, इनकी एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा है, ये भी डिपेंड करता है। तो एडवर्टीजमेंट से भी सेल्स बढ़ती है और गुडविल बनती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगला है मार्केट सिचुएशन कैसी है। मार्केट सिचुएशन में अगर मोनोपोली है तो आपको पता है बेचने वाले एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, फिर तो मैं ही बेचूंगा सिर्फ। और दूसरा है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अगर सिचुएशन कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, प्राइस में कंपटीशन है, क्वालिटी में कंपटीशन है, तो डिपेंड करता है कंपटीशन कैसी है। अगला है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना बेस्ट, जितनी बेकार क्वालिटी लोग नहीं खरीदेंगे। बहुत अच्छी बात, एक पुरानी मतलब एक बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं खराब प्रोडक्ट एक अच्छे एडवर्टीजमेंट से बेच सकते हो लेकिन दोबारा नहीं बेच सकते। एक खराब प्रोडक्ट अच्छी एडवर्टीजमेंट से बेच लो लेकिन आप दोबारा नहीं बेच पाओगे उसको। वजह, लोग उसको याद ही नहीं रखेंगे। क्वालिटी कैसी है, एडवर्टीजमेंट तो चलो कर दिया आपने, तो क्वालिटी मैटर करता है। अगला आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। इसके लिए मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले मैंने नोकिया का फोन बाई किया। अब नोकिया का फोन वो फ्लैप वाला फोन था, उसमें बटन दबाओ तो पूरा फोन ऐसे ओपन होके आता था, कॉस्टली था। हुआ क्या कि उसमें ना 2 स्क्रीन थे, एक अंदर और एक बाहर फ्रंट पे। तो फ्रंट पे टाइम और बहुत सारी नोटिफिकेशन दिखती थी, जो आजकल आप बाकी सैमसंग या उसमें देखते हो ना ड्यूअल वाले, टच वाले। तो पहले से ही टच नहीं था लेकिन वो ड्यूअल स्क्रीन था उसमें। जब बाई किया तो कुछ दिन में खराब हो गया फ्रंट वाली स्क्रीन। देने गया, उसके बाद उन्होंने 2 महीने परेशान करके रखा, दिया नहीं। फिर खैर उनको थोड़ा तरीके से समझाया, तब उन्होंने करीब 3-3.5 महीने में अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लिया उन्होंने, और तब जाके उन्होंने दूसरा फोन रिप्लेस करके दिया। खैर उसके बाद समझ लिया नोकिया को नो कर दो, तो नोकिया का फोन ही नहीं खरीदा। फिर उसके बाद मैंने कहा हटाओ यार, क्या फालतू में ड्रामे पालने इससे, है ना। आप समझ सकते हो कि आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम आई। तो जब आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम आई तो कस्टमर दोबारा रिपीट होके नहीं जाता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल में पहला पॉइंट क्या है, लोकेशन। दूसरा, तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद, और उसके बाद नाउ इसके बाद है सवाल ये उठता है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर मैं किसी के बिजनेस में एंटर कर जाऊं और उनका बिजनेस पिछले 20 साल से चल रहा है, पहले दिन से मुझे प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, हाँ या ना। मान के चलते हैं इसकी मंथली सेल जो है 10 लाख रुपए की है, 20% प्रॉफिट है,
लेकिन ये जो काली घटा है बाकियों से, क्योंकि जिसकी गुडविल ज़्यादा होती है, ठीक है, वो मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा रखे, क्योंकि बाकी खर्चे वर्चे भी उसके होते हैं, ठीक है। 35% है, 3.5 लाख रुपए कमाता है। आपको बताऊं, ये रामलाल पहले दिन से पार्टनर बनते उसको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। अपनी दुकान खोल के दिखाए और चला के दिखाए, फिर समझ में आएगा। समझे? तो इसका मतलब ये है कि पहले दिन से इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो रूल ये कहता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करो जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब बिजनेस को सेल करते हैं, कोई अमालगमेशन होता है, कोई मर्जर होता है, उस केस में गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है मनी में। और जब भी कोई पार्टनर एंटर करेगा तो हम बोलेंगे भैया इतना पैसा तू और लेके आ, अपने घर से लेके आ, कैपिटल के अलावा। मैंने मेहनत किया ना पिछले 20 साल, उसकी मनी वैल्यू ये है। या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसका शेयर के अलावा गुडविल का भी शेयर देते हैं। क्या देते हैं उसको? गुडविल का भी शेयर देते हैं। समझे? कोई मर्जर का केस बनता है, उसमें गुडविल की कैलकुलेशन होती है। नाउ अब सवाल ये उठता है कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहले का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे का नाम सुपर प्रॉफिट, और तीसरे का नाम कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहला जो है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 2 हमारे पास मेथड है। पहला है यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ सुपर ही होता है, जबकि कैपिटलाइजेशन में 2 और होता है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ और दूसरा अभी हम बात करेंगे इन दोनों की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या है ये, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। फिर क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? जितने भी साल का प्रॉफिट है, 2, 3, 4 साल जो भी है, उसको प्लस कर दो और जितने भी साल हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे ऊपर 4 साल की कैलकुलेशन है तो 4 साल का प्रॉफिट ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। और तीसरा स्टेप क्या होता है? गुडविल निकालना। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जनरली नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, आप निश्चिंत रहो। सर कहीं कैलकुलेशन आ जाए तो कोई कैलकुलेशन कभी नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। तो 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो भी प्रॉफिट है उसको टोटल करो और जितने भी ऊपर ईयर्स हैं उससे डिवाइड करो। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ। ये जो नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है ना, इसकी एक समस्या है। समस्या पे मैं अभी आता हूं। मैं आपको वापस लेके चलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें सारे खर्चे भर देते हैं, डेबिट में सारे खर्चे भर देते हैं। दूसरा, सारी इनकम भर देते हैं क्रेडिट साइड। उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। लॉजिकली समझो, थोड़ा डेप्थ में समझो। तो जो भी हम खर्चे या लॉसेस या नॉन बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन फिर भी ले लिया आपने, या एबनॉर्मल लॉसेस ले लिया आपने, इस डेबिट साइड ले लिया। ऐसे ही सारी इनकम आपने क्रेडिट साइड ले ली, उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है आपका। तो ये जो प्रॉफिट है एक्चुअल में सही प्रॉफिट नहीं है। मैं बोलता हूं हमेशा कि बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट चाहिए इसमें। तो वो कैसे निकालोगे? देखो, ये प्रॉफिट यहां जो निकलता है, यहां पे जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट इन सब आइटम को एडजस्ट करने के बाद निकलता है। एक रूल और बता देता हूं, डेबिट साइड में खर्चे होते हैं। खर्चे बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा और खर्चे घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जो क्रेडिट साइड है उसमें इनकम्स होती हैं, तो क्रेडिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट साइड घटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लॉस बाय फायर क्या हर साल होगा? 10,000 रुपए का लॉस बाय फायर है। अब ये 10,000 रुपए का जो लॉस बाय फायर है, इसको तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिया होगा? डेबिट में लिया होगा। रूल ये कहता नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये नॉन बिजनेस है। क्या है ये? एबनॉर्मल बोल दो, नॉन बिजनेस नहीं, एबनॉर्मल हो गया, अचानक ही हो गया। हटाओ उसको। डेबिट साइड से जैसे ही हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपने खर्चों को घटा दिया प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस ये याद रखना है आपको। तो जो भी ये 2 आइटम है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, इसको हटाना है आपको।
ये वाले आइटम हटाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इन वाले आइटम से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में वो ले लोगे आप यहां पे, ठीक है, उसमें ऐड कर दोगे एबनॉर्मल लॉस एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक, और लेस कर दोगे एबनॉर्मल गेन एंड नॉन बिजनेस इनकम। सारा देख लो एक बार, यहां पे जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है आपके पास, इसमें ऐड कर दोगे ये जैसे ये दो चीजें जो है नॉन, ये यहां पे नॉन बिजनेस एक्सपेंस और एबनॉर्मल लॉस हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो देखो यहां पे इन दोनों को ले लेना है आपको, ठीक है, और ये दो जो आइटम है उसको लेस कर दोगे क्योंकि क्रेडिट साइड में आता है, ये हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो हमने यहां पे बता दिया। लेकिन ये सिर्फ 4 आइटम का गेम नहीं है, गेम पूरा ये है जो आपको समझना है। कोई भी आइटम जिसको आपने डेबिट साइड से हटा दिया तो प्रॉफिट, हटा दिया कम कर दिया ना डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और अगर ये बढ़ा दिया, कोई आइटम लिख दिया तो घट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैलरी देनी थी मैनेजर को, गलती से दिया ही नहीं दिया, लेना पड़ेगा। कहां ले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लो, समझ गए। तो आप सिर्फ ये एबनॉर्मल के चक्कर में मत पड़ना, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने यहां पे डाले हैं क्वेश्चंस। चलें फिर आगे चालू करें। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो सेम है जैसे पीछे बताया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन होती है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, यहां लेते हैं ईयर, जो भी ये ऊपर हमने निकाला है वो यहां लेंगे, वेट क्वेश्चन में गिवन होगा और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं सबका टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। डन। मतलब इसमें पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप चेंज है, पहला स्टेप सेम है, दूसरे स्टेप में क्या करते थे, वहां पे सबको प्लस कर देते थे और नंबर से डिवाइड करते थे। यहां नहीं करना ऐसा। यहां पे क्या करेंगे, अभी पहले यहां पे जो भी प्रॉफिट है वो और इसका जो वेट है वो लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करेंगे, फिर जो टोटल आएगा उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे। मतलब यहां पे जो टोटल ऑफ वेट आएगा, ये वेट का जो टोटल आएगा वो उससे डिवाइड करोगे आप। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है सर, काफी सारी चीजें हमने समझी, बट ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट। मतलब जो परसेंटेज चल रहा है 10%, 12%, 15%, मान लो जैसे भी कालीघटा का एग्जाम्पल बताया, अब 35% ये प्रॉफिट अर्न करता रहेगा अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाए, जो चीज जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, तो मान लो अगले 3 साल तक, 4 साल तक सेम अमाउंट कमाता रहेगा ये प्रॉफिट का सेल पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, कि कितने टाइम तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। जरा फास्ट ट्रैक रिव्यू में देखूं। गुडविल मैंने बोला नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। पूरे फॉर्म की जो नेम एंड फेम होता है उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने का सबसे पहला होता है लोकेशन, दूसरा क्या है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, फिर मार्केट लोकेशन, अगला और उसके बाद यस मेथड्स की बात करूं तो यहां पे 3 मेथड होते हैं। अभी हम पहले में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं। चलो जरा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन कर रखा है वो कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस। यहां पे लिखा होगा 3 ईयर परचेजेस, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर बोला 3 ईयर परचेजेस। क्या बोला है, 3 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है। अब कभी कभी ना यहाँ प्रॉफिट में ना पागल बनाते हैं, 6 साल का प्रॉफिट दे देंगे, 7 साल का प्रॉफिट दे देंगे। तो जो जिस साल में हो, जैसे अभी हम यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन लिख देंगे, तो जिस साल में हो उससे वहां से पीछे काउंट करना है, समझे। अभी 5 साल काउंट करना है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है जी, गुडविल। तो देखो गुडविल कैसे निकालेंगे, तो तरीका है क्या, सबसे पहला अभी स्टेप बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले स्टेप में क्या चलेंगे,
सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, वैसे इसमें कैलकुलेट नहीं करना, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो सीधा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के गुडविल निकाल लेंगे। निकाल लें? चलो देखो, चलो जी यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? फर्स्ट। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट का, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो भी प्रॉफिट है सबको जोड़ लो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे लॉस दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? तो उसको माइनस कर देते हैं। ये नहीं कि जोड़ने का बोला है, मैंने प्रॉफिट जोड़ने को बोला है, लॉस को जोड़ने को नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी साल के प्रॉफिट्स हैं वो सबको ले लो। तो ये लो जी, यहाँ पे ले लेते हैं जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है। पिछले 5 साल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो पिछले 5 साल की फिगर ले लें। तो 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये बात तो पक्की है। अब इसमें पहले दे रखा है 8 लाख, फिर दे रखा है यहाँ पे 15 लाख, फिर दे रखा है 18 लाख का प्रॉफिट, फिर 4 लाख रुपए का लॉस है। तो लॉस को क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं, और 13 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ध्यान से समझ लो, लॉस को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? माइनस करते हैं। तो जब कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा ये 50 लाख, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो 10 लाख आया है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज बता रखा है 3 ईयर परचेज। तो 3 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, हो गया 30 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म है ये। क्या है ये? गुडविल ऑफ द फर्म। सेकंड नंबर में द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 ईयर परचेजेस। तो यहाँ पे 2 ईयर परचेजेस है और बिल्कुल हटके है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया था, ये नया क्वेश्चन पुटअप किया है यहाँ पे। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड एट 47,200। बता रखा है 47,200 पूरे फर्म की गुडविल है, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 1 2 3 4, ये गायब है, आपको नहीं पता। तो लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? गुडविल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आसान। क्वेश्चन नंबर 2 लेट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 2019 x रुपए मान लेते हैं, और गुडविल ऑफ द फर्म ये दे रखा है 47,200, ये गिवन है। डन। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है ये तो ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो जो भी टोटल पास्ट प्रॉफिट है, जैसे यहां पे हमने लिख लिया 25,000 प्लस एक्स, फिर अगले उसमें लॉस है 27,000 का, फिर 35,000 का प्रॉफिट है, और 40,000 का प्रॉफिट है। कितना है यहाँ पे साल? 5, हाँ या ना? तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और सबको टोटल कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे जी? टोटल। तो 25,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 माइनस 27,000, तो ये टोटल करके आएगा 73,000 प्लस x डिवाइड 5। अभी छेड़ना नहीं है आपको, इसको ऐसे ही रखना है। 25,000 35 40 माइनस 27,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट ये आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला पीछे बताया था मैंने, याद है आपको? गुडविल का फॉर्मूला होता है ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो 47,200 गुडविल है, वो ले लिया। यहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट जो ऑलरेडी आपको पता था वो ले लिया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है क्वेश्चन में 2 ईयर परचेजेस। कितना दे रखा है जी? 2 ईयर परचेजेस, है ना। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आपको आती है, इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? तो बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 73,000 प्लस एक्स ये लिख लें,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे 1 लगा के, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत? और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, तो ये 47,200 इंटू 5 डिवाइड 2 इतना आता है। ये इतनी तो चीजें पता होंगी, नहीं पता है? पता है। तो 47,200 डिवाइड 2 इंटू 5 ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1,18,000 आएगा, और x की वैल्यू आ गई 1,18,000 माइनस 73,000 कैलकुलेट करके। सो प्रॉफिट ऑफ 2019 कितना है? 45,000। समझ गए? तो इस तरीके से मिसिंग फिगर में आज से क्वेश्चंस निकलवा सकते हैं। चलो, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता है एबीसी पार्टनर है फर्म में और जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटेंगे। दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर। कितने के लिए आया डी? 1/5 शेयर के लिए आया। For this purpose, goodwill is valued at 100% of the average annual profit of the previous 3 or 4 year। तो previous 3 मतलब पिछले 3 साल का, या फिर क्या कह रहा है, पिछले 4 साल का जो भी प्रॉफिट होगा। लाइन ने ढंग से समझो, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो या पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका 100% गुडविल है फर्म की। क्या है? गुडविल है। शब्दों को ध्यान से समझो, इस 100 की जगह 20%, 30%, 50% कुछ भी दे सकता था। तो चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3rd। क्या करना है? सेम, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला लिखना। आप फॉर्मूला लिख के रख दो, एवरेज प्रॉफिट। अब बोल क्या रहा है, कितने टाइम का एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है वो आपसे? हाँ जी, पिछले 3 या 4 साल का। तो यहां पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। तो पिछले 3 साल का। अब पिछला 3 साल कैसे काउंट होगा? 2022 से काउंट होगा। 1, 2, 3 ये लोगे, तो ये लिखोगे 2,88,000, 1,81,800 and 1,87,200 डिवाइड 3। ओके, आप डिवाइड कर लो और सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके ये आएगा 2,19,000। ऐसे ही अभी आपने कितने साल का एवरेज निकाला है? 3 साल का एवरेज निकाला है। एक काम करो, इसको कॉपी करते हैं और अब 3 साल की बजाय 1 साल और ऐड कर लेते हैं इसमें। कर लें? बोल तो रहे 4 साल का एवरेज भी निकालो। तो 4 साल का जब एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें अच्छा प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जैसा हो वही करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 253,200, 2,53,200 कितना आएगा ये सॉल्व करके? तो जब सॉल्व करेंगे हम इसको और डिवाइड करेंगे तो 2,27,500 आ गया। दोनों में से हायर प्रॉफिट कौन सा है? 4 years का। हायर प्रॉफिट 2,27,500 और गुडविल ऑफ द फर्म। कह रहे दोनों में से जो भी प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा, लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा? हायर इनटू। अब इन्होंने नया फॉर्मूला बना दिया, तो आप दिमाग में ये मत रखो कि जो फॉर्मूला आपने रट्टा मार रखा है वही फॉर्मूला पूछेंगे। फॉर्मूला कुछ भी उनकी मर्जी है, जरूरी है। मैंने पहले भी बोला, जो क्वेश्चन ने हुक्म दिया है उसका पालन किया जाए, बस। समझे?
कुछ और दिमाग लगाओगे तो नहीं चलेगा। ये आएगा 2,27,500 का 100%। क्या आएगा सॉल्व करके जी? 2,27,500। है कोई समस्या? अच्छा, एक काम और आपसे करा सकता था यहाँ पे, अगर वो बोल देता है कि डी के हिस्से की गुडविल निकालो, बोला नहीं है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये बोल देता है कि डी आया है और 1/5 के लिए आया है, बताओ डी अपने हिस्से की कितनी गुडविल लेके आएगा? तो डी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 2,27,550। 500 है 550 है? मैंने कोई कैलकुलेशन गलत लिख दी क्या? हाँ गलत लिख दी है, सही कह रहे हो। एक्चुअली 500 नहीं है, 550 आ रहा है। एक 5 लिखना भूल गया, ऊपर भी रह गया जी। ये 550, ये 50, यहाँ पे भी 550। अभी ठीक है? डिवाइड 1/5, तो 2,27,550 डिवाइड 5, तो ये सॉल्व करके आएगा 45,510। ओके, इजी है? ठीक है, चलो जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे। ये भी जो अभी थर्ड किया हमने उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेजेस। तो कभी कभी बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहता है 1.5 डेढ़ आता है, डेढ़ इतनी तो पता है, इंग्लिश आती नहीं, हिंदी में लड़खड़ा जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। 1.5, अच्छा पौना, कभी कभी बच्चों से पूछ लो ना कितना होता है पौना, अच्छा सवा कितना होता है? क्या बताऊं मैं, तो खैर कोई बात नहीं, गलतियां बच्चों से होती हैं। तो 1.5 ईयर परचेजेस मतलब डेढ़ होता है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, अब कहानियां इसमें मैथमेटिकल दे रखी है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है वो पहले साल के प्रॉफिट से डबल है, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। बस इसमें यही नई बात है, सिंपल क्वेश्चन है बट इजी है। देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? लेट करना पड़ेगा। तो लेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? गिवन है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? डबल ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। अगर आपने यहां पे कैलकुलेशन गई आपकी तो आगे सब चली जाएगी, क्योंकि थर्ड सेकंड से लिंक है। फिर सेकंड का क्या बोल रहा है? 1.5 ऑफ सेकंड, बोलो कितना आएगा? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं, कॉपी करूं फॉर्मूला? ये लो जी, फॉर्मूला कॉपी कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। तो पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट है 2 लाख, और तीसरे साल का प्रॉफिट है 3 लाख। इसको 3 से डिवाइड करना है, ये तो पक्का है। 3 से डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे कितना आएगा कैलकुलेशन? हाँ जी, 2 लाख कैलकुलेट करके आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं तुमसे वो? आगे कह रहे हैं यहां पे कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल जब निकालोगे तो गुडविल का फॉर्मूला पता है ना? क्या फॉर्मूला था गुडविल का? ये गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना बोल रहा है? 1.5 ईयर। अभी निकाला है हमने 2 लाख इंटू 1.5 ईयर, ऐसे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये 3 लाख। ये जानते हो ये क्या आया? गुडविल ऑफ द फर्म आया है।
क्या है ये? गुडविल ऑफ द फर्म। अभी सिंपल चल रहे हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन किया है उसमें एक भी एडजस्टमेंट हमने टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट का नहीं किया है, सिंपल टाइप क्वेश्चन था, है ना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट मेथड जब कुछ पास्ट एडजस्टमेंट गिवन हो, ध्यान से देखना। कहते हैं ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल बी गिवन 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, सी को 2/5 प्रॉफिट मिलेगा, और गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेस ऑफ द 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये ठीक है, 2022, 21 और 20 का ये प्रॉफिट, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, दे रखा है। ये प्रॉफिट बता रखा है 30,000 पे आफ्टर डेप्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। फिर 2021 में क्या बता रखा है 80,000 पे, लेकिन कहता है इंक्लूड्स इनवॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, और प्रॉफिट 1,10,000 का है। इसमें गेन है 30,000 रुपये का, कोई फिक्स एसेट्स बेचा उससे उसको फायदा हो गया, वो इसमें इंक्लूड है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीधा सीधा उठाओ और आंसर निकाल लो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, 1 मिनट भले सही, लेकिन तरीके से निकालोगे तो फायदे में आप ही रहोगे। तो पहला स्टेप ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। जो पहला स्टेप होता है हमारा, वो होता है कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, वो आपको कैलकुलेट करना बनता है, समझे। तो पहला काम हम यही करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो ये जो भी पर्टिकुलर्स है वो इस तरीके की टेबल में हम लोग लिखेंगे, और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो पहला काम यही करना है आपको। ये हटा दें, इसका लेना देना नहीं है, ये लेना देना नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम लोग फिगर यही दे रखिए 2021, 20, 21, 22, 2020, 21, 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलो क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला काम यही करना है, ध्यान से देखना। टेबल देखो, बच्चों को ना लाइनें खींचने में बड़ा वैसा लगता है यार, लाइन खींच के ना बहुत सारी चीजें बहुत आसान सी हो जाती है। अभी दिखाता हूं आपको मैं, और प्रेजेंटेबल भी लगता है। 22 जो भी प्रॉफिट दे रखा है 2000, मर्जी है आपकी, आप चाहो तो वैसे तो मैं रिकमेंड हमेशा ऐसे ही करता हूं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो जो भी प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का प्रॉफिट है ना? 1,10,000 का प्रॉफिट है। अगले वाले में लॉस है 80,000 का, तो ब्रैकेट में लिखोगे, और उसके बाद 30,000 रुपये का प्रॉफिट है तो ऐसे ही लिखोगे। आप जो बोल रहा है उसको समझो। कहता है प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, लेकिन एक लॉस बाय फायर है। मुझे बताओ क्या लॉस, अच्छा लॉस बाय फायर को इन्होंने कहाँ लिया होगा? डेबिट साइड कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या हर साल ऐसे ही होता है? इससे प्रॉफिट हटा दो उसको, वहां से नहीं होता तो हर साल हटाओ उसको। हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो लॉस बाय फायर कौन से साल का है? यहाँ पे 40,000। बीच वाले में कहता है कि एक एम्प्लॉय था, वो कहता है भैया ऐसा है, मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, मेरे को तो काम नहीं करना, रिटायर होके चला गया। उस समय हमने उसको 1,10,000 रुपये पे किया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखा होगा। क्या हर साल लिखते हैं? जल्दी बोलो। नहीं। तो कंपनसेशन ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए तुमने कंपनसेशन पे किया, हटा दो उसको वहां से। जैसे ही हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। 1,10,000। पता है बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, तुच्छी सी। अभी दिखाता हूं मैं, अभी आपको आगे चल के वो सब पता चल जाएगा आपको। जो मैं लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ढंग से समझो, नहीं तो आगे चल के आप खुद ही लड़खड़ा जाओगे, अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो इसलिए हम अभी से ही उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पता है क्या है, हमेशा एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। जितनी जल्दी आप मचाओगे, जल्दी मचाओ, लेकिन हड़बड़ी नहीं मचाओ। जल्दी और हड़बड़ी में मतलब कहावत थोड़ी वैसी है, जल्दी का मतलब हड़बड़ी है। तो जैसे ही आपने हड़बड़ी मचाए ना, जल्दी जल्दी छोड़ो ना, प्लस माइनस करके आंसर निकाल दो। आप लोग आंसर निकालने के चक्कर में रहते हो, तरीका यह है ही नहीं। आंसर निकालोगे तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी। एक और है यहाँ पे नीचे, कहता है कि हमने ना 30,000 रुपये का कोई जगह बेची होगी, उससे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, उसको कहाँ लिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है, हर साल ऐसे ही होगा। हटाओ उसको वहां से।
क्रेडिट साइड हटाओगे तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होता है, बताया था मैंने। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने का, बस काम हो गया। कितना आएगा यहाँ पे, जब सॉल्व करोगे इसको कितना अमाउंट आएगा, कोई बताएगा, 80,000। ये प्रॉफिट आ रहा है, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो ये प्लस में आ रहा, माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखोगे। और ये कितना, बस। अब आपको पता है जो भी कैलकुलेशन होती है, जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में की थी, वही सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, देखो पेस्ट कर रहा हूं, फिगर यहां से हटा दूंगा मैं और बस अमाउंट भर दूंगा मैं। ठीक है, करूं तो 80, 30, 70, तो यहां पे लिखेंगे 80,000, 30,000, कितना आएगा बताओ जरा, डिवाइड 3, बोलो जल्दी से डिवाइड करके फाइनल बता दो बस कितना है, 60,000। गुडविल कैसे निकालेंगे, तो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ गया जी, लिखा होगा यहाँ पे 2 ईयर परचेज, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, कितना ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये, 1,20,000। है कोई समस्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, है ना। अभी आपके लिए होम फन में क्या है, थोड़ा काम आपके पास तरीके से है, ध्यान से समझना क्या है। एक तो मास्टर क्वेश्चंस में 1 से लेके 5 तक तो है, लेकिन 6, 7 और 8 ये भी करने हैं आपको। 8 तक इसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। एसपीक्यू में 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। शायद 1 मिनट 8 में देख लूं, शायद वेटेड का, वेटेड में बता दिया, आप ट्राई कर पाओ तो गुड, नहीं करो तो चलो 7 तक दे रहा हूं, 8 नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो आप 7 तक क्वेश्चंस कर सकते हो, ये करके लेके आने हैं आपको, ठीक है जी। मजा आ गया, चलो उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।